कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों। Monday Munch. Monday Munch is a story with morals. जहां पर एक कहानी है जिसमें दम है कि जिंदगी बदल सकती है, कहानी जिसमें हम सबक सीखते हैं और अपने लाइफ में जब अप्लाई करते हैं हमें लाइफ में इंसाइट्स मिलता है कि किस तरह से हमारा लाइफ उस कहानी की वजह से बदल जाएगा। मेरे विजिटिंग कार्ड अगर आप देखोगे उसमें लिखा है स्टोरी टेलर। स्टोरी टेलर मतलब मेरे को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लोग बुलाते, पीपल कॉल मी ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स, वेरियस ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, वेरियस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, वेरियस ग्रुप्स कॉल मी टू गिव अ टॉक एंड टेल देम अ स्टोरी। वो कौन सी स्टोरी होती है? कोई भी कहानी जिसमें से उनको सबक मिलता है, सीख मिलता है, मॉरल मिलता है, सो दैट देयर बिजनेसेस, देयर लाइफस्टाइल चेंजेस फॉर गुड फॉर एवर। यहां पर मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताने वाला हूं और वो कहानी बहुत बढ़िया है और हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर अप्लाई करेंगे तो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने फेयर एंड लवली क्रीम लाया, जब तक मैं उसको अप्लाई नहीं करूंगा मैं गोरा नहीं बनूंगा। अगर मुझे घाव हो गया है या मेरे को बर्न हो गया है, जल गया है, बर्नॉल क्रीम लाने पर वो जलेगा, ठीक नहीं होगा, वो क्रीम अप्लाई करना होगा। वैसे ही जब मैं कहानी बोलता हूं, कहानी सुनकर आपका लाइफ बदल नहीं जाएगा, उसका सीख जब लाइफ में अप्लाई करोगे तो ही लाइफ बदलेगा। कहानी तो बहुत सुनते हैं हम, बट वी नीड टू अप्लाई इट इन आवर लाइफ। सो टुडेस मंडे मंच नंबर 6, आई एम गोइंग टू टेल यू अ लाइफ चेंजिंग स्टोरी, a story that when applied, when we give great insights. This story is my personal story. वसई और नालासोपारा में बहुत पानी भरता है बारिश होने पर, जोरदार थोड़ा बारिश आ गया पानी भर जाता है, सबको पता है, ऑल ऑफ अस नो, पानी भर जाता है, रोड पर पानी भर जाता है। एक पर्टिकुलर डे जोरदार बारिश आया था, उस वक्त मैं मीरा रोड में था, मीरा रोड से ट्रेन पकड़ के वसई में स्टेशन में उतरा। When I got down on वसई स्टेशन और मैं यहां आ रहा था स्कूल में, तब ऑटो ड्राइवर एक लिमिट तक लेके आ गया, फिर बोला साहब आगे ऑटो जाएगा नहीं, पानी भरा हुआ है, आपको चल के जाना पड़ेगा। I got down from the auto rickshaw and started walking towards my school. चलने निकला। जब स्कूल की तरफ चलने निकला तब मैं देखा कि बाकी स्कूल के टीचर्स भी चल रहे थे। मेरे स्कूल के हेडमास्टर थे एंथनी सर। एंथनी सर जो है मेरे स्कूल के हेडमास्टर एचएम थे, अभी मार्गरेट पीस हेडमिस्ट्रेस है, वैसे तभी एंथनी सर हेडमिस्ट्रेस थे, हेडमास्टर थे, और वो उस वक्त लगभग 56 साल के थे, रिटायर हो गए अभी, he was almost 56 years of age। और मैं यंग लड़का था, कुछ साल पहले की बात है, यंग लड़का था, मेरा उम्र कम है, उनका उम्र 56 साल का था। और जब मैं चल रहा था पानी में, वो भी मुझे देखा, उन्होंने मुझे विश किया, सर ग्रेट मॉर्निंग, मैंने भी विश किया ग्रेट मॉर्निंग, और हम पानी में चलने लगे। हमको चलते हुए देखकर एक पेरेंट थे, मुझे याद है उसका बच्चे का नाम रघु है, रघु के डैडी, यहाँ पर वसई में अभी भी अगर आप रोड पे चलोगे बहुत सारे गायवेज दिखते हैं रोड पर। उस वक्त यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सामान करने के लिए डोंकीज यूज करते थे, डोंकी नहीं थे वो क्रॉस बिटवीन हॉर्स एंड डोंकी, वो म्यूल बोलते हैं उसको, यूज करते थे। तो उसके डैडी के पास ऐसे बहुत सारे म्यूल थे, रघु के डैडी के पास। वो हमारे भाग के आ गए, बोले सर आप चल के क्यों जा रहे हो? तो मैंने बोला और रास्ता क्या है? ऑटो वाला ना बोल दिया, पानी भरा हुआ है, कमर तक, इतना तक पानी है, कमर तक पानी है, व्हाट कैन आई डू, आई हैव नो वे बट टू टू गो वॉकिंग। तो रघु के डैडी ने बोला सर मैं थोड़ा हेल्प करना चाहता हूँ आपको। मतलब क्या करोगे हेल्प? तो बोलते सर ये मेरा तोहफा आप कबूल करो, कुछ टाइम के लिए आप रख लो और मुझे बाद में रिटर्न करना शाम को। तो देखता हूं तो क्या दिया उन्होंने, वो डोंकी गधा मुझे दे दिया, डोंकी, उनका डोंकी जो था मुझे ऑफर किया, बोला सर ये रख लो। अभी मैंने कभी जिंदगी में डोंकी को, हॉर्स चलाया है मैंने, माथेरान जाता हूँ महाबलेश्वर, डोंकी हाथ में, बोला नहीं 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 चाहिए नहीं चाहिए। बोला सर आप लेके जाओ इसको, इस पर बैठ के जाओ। बोला नहीं चाहिए मुझे। वो जबरदस्ती मेरे हाथ में थमा गया, पेरेंट है, थमा गया, उसका रस्सी मेरे हाथ में दिया और भाग गया। बोला सर आप संभालो। अभी डोंकी मुझे मिल गया। अब प्रॉब्लम क्या है, मैं हूं, एंथनी सर है और डोंकी है। पहले हम दो तीन थे, अब तीन 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 हो गए, तीन लाइफ, दो इंसान और एक डोंकी।
और हमें स्कूल पहुंचना है और पानी कमर तक भरा हुआ है। अभी डोंकी पर बैठना वॉज अ इश्यू। तो हमने सोचा कि हम बैठेंगे नहीं, डोंकी को स्कूल में लेके बांध देते हैं, शाम को पहन के वापस करते हैं। तो चल रहा था, मैं भी चल रहा था, एंथनी सर भी चल रहे थे, और डोंकी भी साथ में हमारे साथ चल रहा था। जब लोगों ने देखा कि ये दो लोग एजुकेटेड लोग हैं, हाईली एजुकेटेड लोग हैं, एक दोनों पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, दोनों एजुकेटेड हैं, दोनों लिटरेट हैं, और पानी भरा हुआ है, और इनके पास एक डोंकी है, और ये डोंकी को ऊपर बैठने के बजाय ये खुद चल के जा रहे हैं। दे आर नॉट यूजिंग रिसोर्सेस। अंडर मैनेजमेंट पॉलिसीज यू हैव टू यूज रिसोर्सेस अवेलेबल एट योर हैंड। व्हेन इन ट्रबल यू टू यूज द रिसोर्सेस एडिक्वेटली। तो लोगों ने बोला कैसे मूर्ख आदमी है, एजुकेटेड इलिटरेट लोग हैं, पढ़ा लिखे गधे हैं, इनके पास एक गधा है, लेकिन ये लोग उस पर बैठ नहीं रहे हैं, गधे को साथ में लेके चल रहे हैं पानी में। इतना इजीली बैठ के जा सकते थे, हमारे पास गधा नहीं है इसलिए हम पानी में चल रहे हैं, इसके पास तो गधा है, दे कैन सिट ऑन अ डोंकी एंड टेक अ राइड, फिर भी नहीं बैठ रहे, दोनों चल रहे हैं। डोंकी होते हुए भी, रिसोर्सेस हाथ में होते हुए भी, दे आर नॉट मेकिंग द मैक्सिमाइज यूज ऑफ द रिसोर्सेस। क्या फायदा इनका एमबीए का, क्या फायदा इनका पढ़ा लिखा होने का, इतनी छोटी सी बात इनको नहीं मालूम है कि रिसोर्सेस यूज करना चाहिए। ये बात मैंने सुना कि लोग अब हमें गधा बुला रहे हैं, जबकि हमारे पास एक गधा था, इसलिए गधा बुला रहे हैं कि हम गधे को यूज नहीं कर रहे, बिकॉज नॉट यूजिंग द गधा अवेलेबल टू मी। उस पर बैठ के जाने के बजाय नहीं जा रहा हूं, उस साथ में चला रहा हूं, तो लोग हमको डोंकी बोलने लगे, दूसरे लोग चल रहे हो। तो मैंने फिर डायस सर को बोला, सर आप बैठ जाओ, लोग हमें गधा बोल रहे, आप बैठो। डायस सर आप बैठो, मतलब आप बैठो। तो डायस सर नहीं सर आप ट्रस्टी हैं, मैं तो अच्छे हेडमास्टर हूं, आप मेरे बॉस है, मैं कैसे बैठ सकता हूँ, आप बैठिए। तो मैं आप करते हुए बोला, सर लोग देख रहे हैं आप बैठ जाओ। सर मुझे बोला आप बैठ जाओ। ऐसे भी जब सर ने मुझे बोला बैठ जाओ, तो पुश किया, मैं बैठ गया गधे पर, और मैं चलाने लगा गधे को। बाजू में डायस सर चल रहे हैं, डायस सर 56 साल के, मैं 30 साल का, मैं 30 साल वाला डोंकी पर बैठ के जा रहा हूँ, डायस सर 56 साल के बाजू में चल के जा रहे हैं। एज यू वॉकिंग डाउन एवरशाइन स्ट्रीट, पानी भर रहा है, लोग फिर बातें करने लगे। अब आगे दूसरे दो बोल रहे कितने इनडिसिप्लिन लोग हैं। यंग लड़का 30 साल का डोंकी पर बैठा हुआ है, और एक बुढ़ा जो 56 साल का है, हेयर ग्रे हो चुका है, वो चल रहा है। ओबीडियंस नाम का चीज नहीं है। एवरशाइन में हम फेमस है कि आई एम द ट्रस्टी, द प्रिंसिपल। बोलते हैं एल्डर को रिस्पेक्ट नहीं है। नॉर्मली हम ट्रेन में जाते हैं तो बोलते हैं बूढ़े लोगों को सीट दो, लेडीज लोगों को सीट दो। तो यहाँ पर डोंकी अवेलेबल है, और डोंकी में खुद यंग आदमी बैठा हुआ है, ओल्ड आदमी को देना चाहिए बैठने के लिए, नहीं दे रहे। ही इज नॉट अ पर्सन हु कैन टीच ओबीडियंस। अब क्वेश्चन उठा मेरे कैरेक्टर पर, क्वेश्चन उठा मेरे नेचर पर, क्वेश्चन उठा मेरे वैल्यूज पर। पहले क्वेश्चन वैल्यू पर नहीं उठा, पहले क्वेश्चन उठा मेरे दिमाग पर, अब क्वेश्चन उठा मेरे वैल्यूज पर, कि ये आदमी सीनियर लोगों को रेस्पेक्ट नहीं करता है। ऐसे सुनते ही आई सडनली गॉट डाउन फ्रॉम द डोंकी, डोंकी से उतर गया मैं, और मैंने एंथनी सर को बोला, सर आप बैठ जाओ प्लीज, आप बैठ जाओ, लोग गलत बातें कर रहे हैं। पहले हम गधे पर बैठे नहीं थे, लोगों का बात सुनकर मैं बैठा, अब मैं बैठा तो लोग दूसरे बात करने लगे, तो वही उतर गया, और एंथनी सर को जबरदस्ती पटा के मैंने ऊपर बिठा दिया। जब एंथनी सर ऊपर बैठे, थोड़ा आगे आए, वी केम लिटिल मोर अहेड, हम सर्कल के पास आए, सर्कल के पास आए, तो वहां पर फिर लोग बात करने लगे, नए लोग, दूसरे लोग। बोले ये बॉस चल रहा है, एम्प्लॉय ऊपर बैठा हुआ है, इनके ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की नहीं है, नो हायरार्की इन द ऑर्गेनाइजेशन, सीनियरिटी का रेस्पेक्ट नहीं करते। सीनियर कौन है, उम्र छोड़ो, सीनियर कौन है, सीनियर ट्रस्टी तो वो है, और ये तो एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय क्यों बैठ रहा है, व्हाई इज एम्प्लॉय सिटिंग। यानी कि जब मैं आता हूँ स्कूल में तो टीचर्स खड़े हो जाते हैं, एचएम खड़े हो जाते हैं, तो बोलते हैं ये रेस्पेक्ट नाम की चीज नहीं है। हेडमास्टर डोंकी पर बैठ के चल रहा है, और ट्रस्टी नीचे चल रहा है, ट्रस्टी पाई चल रहा है। दे डू नॉट नो व्हाट इज हायरार्की, हाउ टू गिव रिस्पेक्ट टू हायरार्की पोजीशन। और ये बात मैं चाहता नहीं था कि एंथनी सर सुने, बट दिस बात एंथनी सर के कान में पहुंच गए। एंथनी सर ने सुन लिया, भले वो 56 साल के थे, उनका कान शार्प था। जब लोगों ने बोला कि ही डजंट रेस्पेक्ट सीनियरिटी, दे हैव नो हायरार्की इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंथनी सर तुरंत उतर गए, बोले नहीं सर, लोग बातें कर रहे हैं। अभी लोगों ने तीसरी बार बात किया। पहली बार बात कब किया, जब हमने रिसोर्सेस को यूज नहीं किया, डोंकी यूज नहीं किया। तो बिकॉज दे स्टार्टेड टॉकिंग, वी डिसाइडेड टू यूज द रिसोर्स। तो मैं बैठ गया। जब मैं बैठ गया तो लोगों ने फिर बातें की,
कि ये एल्डर को रिस्पेक्ट नहीं करता है, यंग आदमी बैठा हुआ है, ओल्ड आदमी चल रहा है, दे डू नॉट हैव अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट। अब मैं गधे से उतर गया और डैश सर को, एंथनी सर को बिठा दिया। तीसरी बात तो थर्ड टाइम लोगों की बात सुना, लोग फिर बात करने लगे। नाउ व्हाट दे आर टॉकिंग इज एम्प्लॉय एंड बॉस के बीच में हायरार्की नहीं है। एम्प्लॉय गधे पर बैठा हुआ है, बॉस चल रहा है। दे डू नॉट नो हाउ टू कीप हायरार्की इन ऑर्गेनाइजेशन, सो दिस ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट गुड। अब डैश सर ने सुन लिया, उतर गए। तो हमने बोला क्या करें। फाइनली वी डिसाइडेड, चलो दोनों बैठते हैं, प्रॉब्लम ही नहीं है, लोगों की बात सुनते दोनों बैठते हैं। हम दोनों बैठ गए और हम डोंकी चलाने लगे। मैं आगे बैठा, डैड सर पीछे बैठे, मुझे पकड़कर मैं डोंकी चला रहा था, दोनों चल रहे थे। मेरा भी वेट अच्छा है, मैं हट्टा कट्टा हूँ, एंथनी सर भी हट्टे कट्टे थे। हम दोनों बैठे, बोले लोगों का प्रॉब्लम खत्म, हम रिसोर्सेस भी यूज कर रहे हैं, एल्डर को रिस्पेक्ट भी दे दिया और बैठ गया। मैं भी बैठ गया, सीनियरिटी प्रॉब्लम नहीं है। अब लोगों का मुंह बंद हो गया बोल के हमने सोचा। अब चौथी बार हमने अपना परमिटेशन कॉम्बिनेशन बदल करके, आई सैट, बोथ ऑफ अस सैट ऑन द डोंकी एंड वी आर टेकिंग अ राइड टू द स्कूल। पानी के अंदर कमर के ये है। आगे आए तो लोग बात करने लगे, बोले इन कैसे ह्यूमन बींग्स है ये, दे हैव नो सॉफ्ट कॉर्नर फॉर अ पुअर डोंकी, अ पुअर एनिमल। ये 4 पांव वाला एनिमल है, बेचारा डोंकी, उसके ऊपर 2 हट्टे-कट्टे लोग बैठे हैं, जरा भी इनको पिटी है कि नहीं। प्रोबब्ली दे आर एनिमल राइट एक्टिविस्ट। आजकल एनिमल्स के बारे में आप एनिमल्स को उल्टा नहीं बोल सकते हो, एनिमल्स को कुछ कर नहीं सकते हो, लॉट ऑफ पीपल वॉइस आउट। तो 2-2 लोग हट्टे-कट्टे डोंकी पर बैठे हैं। अब वापस लोग बात करने लगे कि कैसे लोग हैं, एक एनिमल के लिए कुछ सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, एनिमल को इतना सारा वेट डाल दिया। ये 30 साल का नौजवान 100 किलो का होगा, यानी कि मैं, और वो एंथनी सर एचएम जो वो और 100 किलो होगा, 200 किलो वेट डाल दिया उसके ऊपर बेचारे पर। ऐसा क्यों, क्यों चल रहे हैं दोनों, एनिमल के लिए पिटी नहीं है इनके पास। अभी चौथी बार हमने 4 कॉम्बिनेशन बदले किया। पहली बार हम डोंकी को यूज ही नहीं कर रहे थे, लोगों के बात सुनकर हमने यूज करने लगे। दूसरी बार मैं बैठा तो लोगों की बात सुना कि एल्डर को रिस्पेक्ट नहीं है, तो सर को बिठाया। अब सर बैठ गए तो लोगों ने बोला हायरार्की नहीं है, तो वो भी हम दोनों बैठ गए। अब दोनों बैठ गए, अब लोगों ने फिर बात किया कि एनिमल के सामने पिटी, इनके पास कोई भी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। तो क्या करे, करे तो क्या करे। हम दोनों उतर गए और हमने बोला चलो बेस्ट काम करते हैं, हम डोंकी को उठा लेते हैं हम दोनों। तो हम उतरे, डोंकी का दोनों पैर मैंने पकड़ा, डोंकी का दोनों पैर मैंने पकड़ा आगे का, और पीछे का दोनों टांग सर ने पकड़ा, एंथनी सर ने। और हमने डोंकी को गले पर उठा लिया, हमने उठा लिया और हम पानी में चलने लगे। हम बोले अभी एनिमल वाले जो है इतने पिटी, वो बोलेंगे गुड गुड, एनिमल को तकलीफ नहीं दे रहा, ये लोग एनिमल को इतना तारीफ मिलेगा बोल के सोचा। जब हम दोनों मिलके डोंकी को उठाने लगे, थोड़ा आगे गए, लोगों ने बोला इनसे बड़ा गधा हमने देखा नहीं है। यहां तक भी बोला 2 गधे मिलके एक गधे को उठा रहे। यहाँ में ट्रस्टी एंथनी सर एचएम और लोग हमें बोल रहे हैं 2 गधे मिलकर एक गधे को उठा रहे हैं, पानी पानी भरा हुआ है, इनके पास रिसोर्स है, रिसोर्स के ऊपर बैठ के जाने के बजाय देखो उसको उठा रहे, इनसे बड़े गधा हमने कभी देखा नहीं है। नाउ पीपल कॉल्ड अस अ डोंकी, स्टिल कॉल्ड अस अ डोंकी। हमें पता ही नहीं चला कि करे तो क्या करें। उस टाइम पर रघु के फादर को मैं मन से, मैं दिल से कोस रहा था, इसने आके डोंकी दिया क्यों, अच्छा भला चल के मैं जा रहा था। अब लोगों की बातें, तब मैं एकदम से खड़ा हो गया एंड स्टार्टेड थिंकिंग कि क्या है। तो हिंदी गाना है, लोग तो बात करेंगे, लोगों का काम ही है बात करना। लोग कैसे भी करो, लोग बात करेंगे, वॉट एवर यू डू पीपल आर गोइंग टू स्पीक। लोग बात करेंगे, कितना सुनना है आपको डिसाइड करना है। यू कैनॉट चेंज योर वेस एंड मीन्स जस्ट बिकॉज पीपल आर स्पीकिंग। लोग तो फिर भी बात करेंगे, तुम ये करो तो भी बात करेंगे, तुम वो करो तो भी बात करेंगे, तुम वो करो तो भी बात करेंगे, तुम वो करो तो भी बात, एनी वे पीपल आर गोइंग टू स्पीक। अगर आप यू कीप मॉडिफाइंग योरसेल्फ कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, यू विल नेवर बी एबल टू सक्सीड इन योर लाइफ। तो टुडेस मॉरल ऑफ द स्टोरी इज don't change your path because people are speaking, people are anyway going to speak। लोग कैसे भी बात करते रहेंगे, हमेशा बात करेंगे। आपको अपना कॉल, आपके दिल के कॉल को फॉलो करना है, अपना दिमाग लगाना है और काम करना है। और जहां जरूरत है वहां पर अपना कान को बंद भी करना है, कान को बंद करना है।
मुझे याद आ रहा है रामायण की एक बात। राम ने 14 साल वनवास काट के जब ही केम टू, जब वो वापस आया था अपने अपने देश, 14 years ऑफ वनवास के बाद आया था। When he came, he fought a big war against Ravan. सीता को रावण से छुड़ा के लाया था। बड़ा वॉर, 14 साल ही वॉज इन वनवास। जब वापस आया, दिवाली का मौका था, लोग सेलिब्रेट कर रहे थे कि राम वापस आया, भगवान राम आया, लॉर्ड ऑफ ये। लेकिन जब आया तो दूर से लोग बात करने लगे, सीता माँ पर लोगों ने उंगली उठाया। people raised their finger against Sita Ma. They were questioning, was Sita Ma safe? अब राम ने भी, भगवान राम भी फिसल गए, उन्होंने भी उनकी बात सुनी और उन्होंने सीता माँ को अग्नि परीक्षा देने के लिए बोला। Now सीता माँ was pure, we all know, because लोगों ने बात किया, भगवान राम ने भी सीता माँ को अग्नि परीक्षा देने के लिए बोला। सीता माँ को वो वॉर कम था, 14 साल का जो लड़ा, इतने टाइम वनवास में थी, इतने टाइम वो श्रीलंका में थी, लेकिन लोगों ने बात किया, इसीलिए भगवान राम भी इसमें आ गए। कृष्णा अगर इसमें होते, महाभारत वाले कृष्णा होते, तो शायद सुनते नहीं। तो क्वेश्चन इज, कितना लोगों की बात सुनना चाहिए? भगवान राम ने सुना और सीता माँ को उन्होंने अग्नि परीक्षा देने बोला। सीता माँ धरती में समा गई। Now, how much should we listen to the big question? I am not questioning the decision of Bhagwan Ram. Bhagwan Ram is Bhagwan Ram. मैं उनके डिसीजन को क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। द क्वेश्चन, दिल के अंदर एक वॉर उठता है, क्या मुझे भगवान राम बन के लोगों की बात सुनना चाहिए या मुझे कृष्णा बनकर यूज करना चाहिए? तो अक्सर मैं कृष्णा फ्लैग उठाता हूँ। तो आई do not there's no need to listen to everybody and all and sundry all the time. अपनी दिल की बात सुनो, कि लोगों की बात आप सुनने जाओगे तो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो जाओगे। So today's moral of the story is, जब घर पे लोग, मम्मी डैडी बोलते होंगे, ये क्या करते हो, लोग क्या कहेंगे, ये क्या करते हो, लोग क्या कहेंगे। अगर आप लोग क्या कहेंगे सुनने जाओगे तो खत्म हो जाओगे। मैंने भी सुना उस दिन, बारिश के दिन, गधा को यूज नहीं कर रहे थे तो लोगों ने कहा यूज नहीं कर रहे हैं, स्टूपिड पीपल है। फिर मैं बैठ गया तो लोगों ने फिर कहा कि एक यंग आदमी, जवान आदमी बैठा हुआ है, बूढ़ा चल रहा है। बूढ़े को बिठाया तो बोले हायरार्की फॉलो नहीं कर रहे हैं। दोनों बैठ गए तो एनिमल के बारे में बात करने, पोर एनिमल है। एनिमल को उठाया तो फिर हम गधे बोला। तो करे तो क्या करे भाई, किसका सुने? बेस्ट कान बंद करो, लोगों को बोलो तो बात कर, मैं मेरी वही बात करूंगा जो मेरा दिल करता है। So do not listen to the world, listen to your heart, because हमेशा लोगों की बात सुनने जाओगे तो शायद आप मंजिल पहुंच ही नहीं पाओगे। लोगों का बात करना है, लोग तो फिर भी कहेंगे वो कि हिंदी गाना है। So my main what to say moral today's Monday Munch number 6. Moral is, do not keep your ears open to what world is saying and to modify yourself. Listen, but आखिर वही करो जो दिल कहता है। SKC प्रणाम। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों